को मंगलसूत्र, बिंदी, मांग में सिंदूर लगाने में कोई रिग्रेसिव सोच नहीं है, तो फिर हिजाब से इतनी दिक्कत क्यों है भाई? इस्लाम के सारे प्रतीकों को खत्म करने की साजिश है। देखिए, समाज में हर महिला को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार से कपड़े अपने पहन सकती है। और जहां तक प्रतिभा पाटिल या वसुंधरा राजे सिंधिया की बात है, तो देखिए, संसद में अगर कोई जो मुस्लिम महिला है जो चुनाव जीत कर आई है और अगर वो हिजाब पहन के जाना चाहती है, बुर्का पहन के जाना चाहती है, जरूर जाए उस पर कोई, क्योंकि संसद में किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई वर्दी नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या किसी शिक्षा संस्थान की जो स्वायत्ता है उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति के जो उसके निजी अधिकार हैं वह क्या उसके ऊपर हावी हो जाएंगे? ये जो एक बहुत बड़ा सवाल जिसे खड़ा कर दिया गया है और बार बार इसको जो बताया जा रहा है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। कई ऐसी मुस्लिम संस्थाएं हैं जिन्होंने कि पर्दा को और व्हील को जो है बैन कर दिया है। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एक बहुत बड़ी केरला की संस्थान है। 100 से ज्यादा उनके विद्यालय, प्रोफेशनल स्कूल्स भी चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हैं। लेकिन उन्होंने 2019 में अपने यहाँ जो है जो मुंह ढकने का वो है उसको बैन कर दिया, व्हील को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहीं, उसके जो अध्यक्ष हैं गफूर साहब, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी बात इस्लाम से नहीं कही गई है और ये महिला विरोधी है। और हम माजिद साहब आपको भी चर्चा में शामिल करूंगी। मुझे एक बात बताइए माजिद साहब, तो ऐसी भी हिजाब, नंबर एक बात, हिजाब कोई बैन नहीं हो रहा है, बुर्का कोई बैन नहीं हो रहा है, आप स्कूल में, कॉलेज में कोई बैन नहीं हो रहा है। फिर से मैं बहुत ही स्पेसिफिकली कह रही हूं कि कॉलेजेस में जहां कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होता है, जिन कॉलेजेस में, जो प्राइवेट कॉलेज है जहां ड्रेस कोड है वो फॉलो करना होगा, लेकिन जिन कॉलेजेस में कोई ड्रेस कोड नहीं है वहां आप अपनी मर्जी से आइए। लेकिन जिन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जिन 11वीं 12वीं के जो जिन्हें प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कहा जाता है, जहां पर ड्रेस कोड का नियम आ गया है, भाई वो नियम तो आपको मानना होगा ना। वो तो हिंदू लड़कियों को भी मानना होगा, सिख लड़कियों को भी मानना होगा, मुस्लिम लड़कियों को भी मानना होगा, ईसाई, जैन, सबको मानना होगा। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ से इस्लाम को खतरा हो रहा है? आप क्यों ये गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं और बच्चियों को शिक्षा के अधिकार से रोक रहे हैं? टीना साहिबा, जो हिजाब पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें मुझे 2 पंक्तियां याद पड़ती हैं कि एक मुसलमान महिला के हिजाब की कीमत तुम क्या जानो संगी बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद है एक मुसलमान महिला का हिजाब। मैडम, वो कॉलेज ही क्या, वो यूनिवर्सिटी ही क्या जिसके लिए एक मुसलमान महिला को हिजाब छोड़ना पड़े? हिजाब मुसलमान महिला की धार्मिक पहचान है। ऐसे नहीं होता, एक नहीं है, गलत, झूठ है। ये आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा? क्या 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 फर्ज है? क्या हिजाब फर्ज है? हिजाब फर्ज नहीं है ना। मुसलमान पुरुष की पहचान नहीं है कि वो पूरी दाढ़ी रखे, पैजामा पहने, उसके लिए हिदायतें नहीं है, उसके लिए कोई फर्ज नहीं है। पाकिस्तानी भगोड़ा नहीं बताएगा कि हिजाब फर्ज नहीं है, हिजाब फर्ज है। और हमारे घर की बात चल रही है, यहाँ पे तारिक फतेह क्या कर रहे हैं इस मंच पे? हमारे घर का मामला है। जब आपको इमरान खान से आपत्ति है कि वो इस पे बात क्यों करे, तारिक फतेह की बात करें। आपने झूठ बोलना है, कि अमेरिका क्यों बात दाढ़ी बता रही कि आपकी जिंदगी तारिक फतेह सिर्फ झूठ बोल रही है। मामले में बात दखल देने का कोई हक नहीं। हिंदू दुश्मनी आपके मुंह से नजर आती है। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसमें गड्ढा खोद रहे हैं, पे क्या कर रहे हैं? हमारे घर का मामला है, हम आपस में घर में लड़े झगड़े, हम आपसी घर की बात कर रहे हैं। हमारे मामले में आपको तो पाकिस्तान बनाया आपने तो पाकिस्तान बनाया। अरे देखें जनाब, ये हमारे घर की बात चल रही है, हम बाहर वाले घुसपैठिए को नहीं आने देंगे। भैया, आपने घर कह दिया घुसपैठिए यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अरे भैया, आपने जिना की तस्वीर रखी हुई है, हमारे देश के घर की बात में दखल देता है। देखें कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं दखल देने। मैं उनसे इस्लाम की जानकारी ले रही हूँ और घर की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से हिजाब के मसले पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, ओआईसी जाके कुछ भी बोलता है, माजिद साहब, तब आपके मुंह से कुछ नहीं फूटता है, तब आपके मुंह में क्या हो जाता है? रेहाना बेचारी हो गई, रेहाना बोले। अच्छा, रेहाना जिसने आके किसान क्या होता है देखा नहीं होगा, खेती कहाँ हिंदुस्तान में हो रही है पता नहीं होगा, आप इंटरनेशनल टूल किट को चलवा रहे हैं क्या? माजिद हैदरी, क्या आप हिंदुस्तान की बदनामी से खुश होते हैं? माजिद हैदरी, क्या आप हिंदुस्तान की बदनामी से खुश होते हैं? जब पाकिस्तान जो हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट करता है आपको नहीं मालूम? हिंदुस्तान, एक मिनट सुनिए माजिद हैदरी, पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हश्र होता है मालूम है आपको? चाइना में क्या उइगर मुसलमानों के साथ होता है मालूम है आपको? फ्रांस में बुर्का बैन है मालूम है आपको?
हिंदुस्तान में कोई हिजाब बैन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग इस तरह से हाथ तौबा मचा रहे हैं, इस तरह से प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि जैसे कि हिजाब बैन हो गया हो। मैडम ऐसा लग रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। चाइना में जो होता है कि आप करने वाली है यहाँ पे इंडिया में। तारीख फतेह क्यों बात करें देश के बारे में? हमारे घर की बात है। जैसे रिहाना नहीं बात कर सकती, क्या है? नहीं बात कर सकते। आपको तकलीफ क्या है? मियां खलीफा, रेहाना, आप लोग शांत हो जाइएगा, बिल्कुल मुद्दे से घर के मामले में। जाने दे भैया, आप अपने ठीक है। घर की बात बोलो। कीजिए।